बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, सैलाब की वजह से भारत के बहुत सारे इलाके मुतासर हुए। बाज़ इलाकों की बिगड़ती हुई हालत को देखकर हर आंख अश्क बार हो गई। लोग कश्तियों के जरिए नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए। ये पानी जब अजमेर शरीफ की दरगाह में पहुंचा तो बाबा जी ने कब्र से पानी के लिए ऐसा क्या हुक्म जारी किया, वहां पर मौजूद तमाम लोगों की आंखों से आंसू जारी हो गए। मज़ार पर आए हिंदू भी अल्लाह अकबर के नारे लगाने लगे। बाबा जी की इस करामत ने हजारों हिंदुओं की जिंदगी बदल दी। कुदरत का ये करिश्मा अजमेर शरीफ की दरगाह में पेश आया। अजमेर, जिसे एहतराम से अजमेर शरीफ पुकारा जाता है, ये राजस्थान का एक बहुत बड़ा शहर है। इस शहर की वजह शोहरत हजरत ख्वाजा माइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी है। एक वक्त था अजमेर में हिंदुओं का एक बहुत बड़ा मंदिर था। इस मंदिर में सिर्फ राजे और रानियां ही इबादत के लिए आते थे। इस मंदिर के करीब एक तालाब था जिसको अना सागर के नाम से पुकारा जाता था। इस इलाके के तमाम हिंदू इस पानी को इंतहाई मुकद्दस जानते। तमाम हिंदुओं का इस बात पर अकीदा था, जो इस तालाब में नहाए वो गुनाहों से पाक हो जाता है, उसके तमाम गुनाह खत्म हो जाते हैं, वो गुनाहों से पाक हो जाता है। इस मंदिर में रात को चिरागों की रोशनी इस कदर ज्यादा होती, हर रात 5 मन के करीब तेल चिरागों के लिए खर्च होता। इस मंदिर के नाम पर बहुत सी जमीनें और देहात थे। इन तमाम जमीनों की आमदन मंदिर पर खर्च होती। इस मंदिर की देखभाल के लिए हजारों की तादाद में मुलाजमीन थे। ये मुलाजमीन आने वालों के लिए खाने का इंतजाम करते। इन लोगों को बताते कि कौन सा खुदा बेटे, कौन सा खुदा बेटियां और कौन सा खुदा रिज्क देता है, कौन सी मूर्ति की पूजा से इंसान दिनों में अमीर हो जाता है। एक दफा हजरत ख्वाजा माइनुद्दीन चिश्ती इस मंदिर के करीब तशरीफ ले गए। अना सागर के करीब अपने मुरीदों के साथ बैठे थे। इसी दौरान असर की नमाज का वक्त हो गया। ख्वाजा माइनुद्दीन चिश्ती ने बख्तियार खाकी को अजान देने का कहा। चनाचे इन्होंने पहली दफा इस जगह अल्लाह तबारक व तआला का नाम लिया। इस इलाके में कोई भी मुसलमान ना था। चनाचे जब इन्होंने अजान की आवाज सुनी तो हैरान हो गए। ख्वाजा साहब और इनके मरीदों ने वजू किया और नमाज अदा करना शुरू कर दी। शाम को इस इलाके में राजा के ऊंट वापस आकर इस तालाब में पानी पीते थे। इन्होंने ख्वाजा साहब को आकर कहना शुरू कर दिया, जिस जगह आप तशरीफ फरमा है इस जगह हमारे ऊंट आराम करते हैं, लिहाजा आप इस जगह से तशरीफ ले जाइए। ख्वाजा साहब ने कहा, इतना बड़ा मैदान है, तुम लोग जिस जगह चाहो ऊंटों को बैठा लो। मगर वो लोग किसी भी सूरत मानने के लिए तैयार नहीं थे। वो मुसलसल इसरार कर रहे थे। आपने जाते हुए बख्तियार खाकी को फरमाया, उठो बख्तियार, ये ऊंटों के बैठने की जगह है, लिहाजा इस जगह ऊंट ही बैठेंगे। ख्वाजा साहब अपने साथियों समेत वहां से उठकर दूसरी जगह चले गए। सुबह को जब ऊंटों को उठाना चाहा तो ऊंटों ने उठने से इनकार कर दिया। उनकी टांगों ने उनका साथ देना छोड़ दिया। ये ऊंट माजूर हो चुके थे। इन्होंने हर तरीके से ऊंटों को उठाने की कोशिश की, मगर वो हर बार नाकाम होते रहे। आखिरकार उन लोगों को याद आया। उस बुजुर्ग ने कहा था कि चलो ऊंट ही बैठे रहें। बहुत से लोग ये मामला देखकर इकट्ठे हो गए। कोई कहने लगा वो बुजुर्ग बहुत बड़ा जादूगर है, कोई कहने लगा वो भगवान का अवतार है। धीरे धीरे ये बात राजा तक पहुंच गई कि किसी फकीर ने राजों के ऊंटों पर जादू कर दिया। राजा ने ख्वाजा साहब को पैगाम भेजा कि तुम किस तरह के फकीर हो जो जानवरों पर जादू दिखाते हो, मेहरबानी करके अपने जादू को वापस ले लो। ख्वाजा साहब ने कहा, हम मुसलमान हैं, अल्लाह तबारक व तआला को मानने वाले हैं, लिहाजा हम बददुआ नहीं करते और ना ही जादू करते हैं। फिर फरमाया, ऊँटो तुम अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से उठ बैठो। अब जब चरवाहों ने ऊँटों को उठाने की कोशिश की तो वो ऊँट फौरन उठ खड़े हुए। ख्वाजा साहब और उनके मुरीद कई दिन तक नमाज अदा करते रहे, लिहाजा ये बात इलाके के राजा तक पहुंच गई। मुसलमान हमारे तालाब को गंदा करते हैं और हमारे भगवान को बुरा भला कहते हैं। ये पत्थर की मूर्तियां किस तरह तुम्हारी मदद कर सकती हैं, लिहाजा तुम इनकी इबादत मत करो। राजा ने ख्वाजा साहब को पैगाम पहुंचाया, तुम लोग हमारे धर्म के बारे में नफरत फैलाते हो,
हमारे तालाब को अपने हाथों से गंदा करते हो। हम लोग तुम लोगों को इस जगह बर्दाश्त नहीं कर सकते, लिहाजा तुम लोग इस जगह से चले जाओ। ख्वाजा साहब फरमाने लगे, सारा इलाका इस जगह से पानी लेकर जाता है, हमारे पानी लेने से कौन सी कमी वाक़ई हो जाएगी। राजा ने पैगाम भेजा, अगर तुमने आइंदा इस तालाब को गंदा किया तो मेरे सिपाही सख्ती से पेश आएंगे। ख्वाजा साहब ने बख्तियार खाकी को फरमाया, आइंदा हो सकता है ये हमारे पानी लेने की वजह से हमें नुकसान पहुंचाए। जाओ एक मशकीज़ा पानी ले आओ ताकि ज़रूरत के वक्त कोई पानी तो मौजूद हो। वहाँ पर मौजूद लोग पानी देने के लिए तैयार ना थे। वो इस शर्त पर माने तुम्हारे जिस्म का कोई भी हिस्सा पानी को ना छुए। चनाचे बख्तियार खाकी ने मशकीज़े को पानी में रखा। जब वो पानी से भर गया तो आपने जैसे ही उसको बाहर निकाला, अना सागर का तमाम तालाब खुश्क हो चुका था। अना सागर का तमाम पानी मशकीज़े में बंद हो गया। पानी का तालाब खुश्क देखकर अजमेर में कहराम बरपा हो गया। अजमेर के लोग रोने लगे, हम इस तालाब में नहाकर अपने गुनाहों से छुटकारा पा लेते थे, अब हम किस जगह जाएंगे। इर्द गिर्द के तमाम इलाकों में खबर पहुंच गई, एक बुजुर्ग ने अना सागर के पानी को खुश्क कर दिया। राजा इस सूरत हाल से इंतहाई परेशान था। उसने वजीरों से मशवरा किया। इन्होंने कहा, या तो वो बुजुर्ग जादूगर है या फिर अल्लाह तबारक व तआला का वली है। अना सागर की वजह से लोग दूर दूर से आते थे। राजा ने वजीरों को हुक्म दिया, इस बुजुर्ग से मुज़ाकरात किए जाएं। इलाके के तमाम लोग बुजुर्ग के पास जाकर उनकी मिन्नत समाजत करें। चनाचे इलाके के तमाम लोग और वजीर बुजुर्ग के पास जाकर कहने लगे, बाबा जी आप भी इस जगह का पानी ले लेना, मगर भगवान के लिए हमारे अना सागर को वापस कर दो। ख्वाजा साहब ने बख्तियार खाकी से कहा, जाओ बख्तियार मशकीज़े को वापस तालाब में डाल आओ। जैसे ही मशकीज़े को तालाब में डाला गया तो अना सागर वैसे का वैसा पानी से भर गया। चनाचे इस वाक़े को देखकर बहुत से लोग मुसलमान हो गए। हिंदुओं की किताबों में लिखा है, उस शाम 20,000 हिंदुओं ने कलमा पढ़ा। इलाके का राजा ये सूरत हाल देखकर इंतहाई परेशान था, लिहाजा उसने ख्वाजा साहब का मुकाबला करने के लिए एक बहुत बड़े पंडित का इंतजाम किया जिसका नाम रामदेव था। वो ख्वाजा साहब का मुकाबला करने के लिए उनके पास जाकर उल्टी सीधी बातें करने लगा। ख्वाजा साहब ने आंखें उठाकर रामदेव की तरफ देखा और फरमाया, रामदेव मैं तुम्हारे चेहरे पर ईमान की रोशनी देख रहा हूँ। ख्वाजा साहब की जुबान में ना जाने क्या जादू था कि रामदेव कदमों में गिरकर माफ़ी मांगने लगा। फिर कहने लगा, मैं आपके हाथों कलमा पढ़कर मुसलमान होना चाहता हूँ। तारीखी किताबों में मिलता है, जब ख्वाजा मईनुद्दीन चिश्ती का इंतकाल हुआ तो उनके जनाजे में 90,000 लोग शामिल थे। दोस्तों, भारत में सैलाब की वजह से घरों के घर पानी में बह चुके हैं। वीडियो में आप लोग देख सकते हो, पानी अजमेर शरीफ में दाखिल हो चुका है। जैसे ही पानी अजमेर शरीफ के बाज़ारों में पहुंचा तो ख्वाजा साहब के मज़ार से ऐसी आवाज़ आई कि पानी पीछे की जानब जाना शुरू हो गया। ये ख्वाजा साहब की बड़ी करामत है जिसने देखने वालों का ईमान ताज़ा कर दिया। अल्लाह के वलियों की बेशुमार करामात हैं जिन्होंने लोगों की ज़िंदगियों को बदल दिया।